तो गाइज मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मनिया। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज एईडब्ल्यू डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले समोआ जो और एमजेएफ ने एईडब्ल्यू को लीव कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू डबल और नथिंग के ऊपर अब पॉसिबली एमजेएफ और वार्डलॉ का मैच नहीं होगा। और गाइज एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले एईडब्ल्यू के एक और सुपरस्टार ने उनकी इंजरी अनाउंस की। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू डबल और नथिंग के ऊपर एईडब्ल्यू ने 2 नए मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। और गाइज एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन ने रिलीज कर दिया है कि वो एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के किस रेसलर को फेस करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये सभी अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो पर एंड तक बने रहना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं समोआ जो और एमजेएफ के एईडब्ल्यू को लीव करने की। अब अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले समोआ जो की, तो गाइज मैं आपको बता दूं आज एईडब्ल्यू ने डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले एईडब्ल्यू का फैन फेस्ट रखा था, जहां पर एईडब्ल्यू के इस फैन फेस्ट इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू के सभी रेसलर मीट एंड ग्रीट और ऑटोग्राफ साइनिंग कर रहे थे। और गाइज एईडब्ल्यू के इस फैन फेस्ट के ऊपर समोआ जो और एमजेएफ को भी बुक किया गया था। बट गाइज यहाँ पर आज इस फैन फेस्ट के ऊपर ना तो समोआ जो अपीयर हुए हैं और ना ही एमजेएफ। और गाइज बात करें यहाँ पर समोआ जो के ना अपीयर होने की, तो गाइज यहाँ पर समोआ जो एईडब्ल्यू फैन फेस्ट पर इसलिए नहीं अपीयर हुए क्योंकि गाइज यहाँ पर समोआ जो सेम टाइम के ऊपर किसी और इवेंट पर बुकिंग ले चुके थे। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू की मैनेजमेंट और समोआ जो के बीच में मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से समोआ जो एईडब्ल्यू के फैन फेस्ट पर नहीं अपीयर हुए। बट गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि समोआ जो और एईडब्ल्यू के बीच में कोई भी टेंशन नहीं। और गाइज समोआ जो का फैन फेस्ट पर ना अपीयर होना ये सिर्फ और सिर्फ मिसकम्युनिकेशन का नतीजा है। बट गाइज बात करें यहाँ पर एमजेएफ के फैन फेस्ट को मिस करने की, तो गाइज यहाँ पर एमजेएफ का फैन फेस्ट को मिस करना टोटली एमजेएफ का फॉल्ट है। क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू आज फैन फेस्ट के ऊपर एमजेएफ के ऑटोग्राफ साइनिंग कराने वाली थी। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू ने एमजेएफ को पूरी तरीके से बुक किया था। बट गाइज यहाँ पर लास्ट मिनट के ऊपर एमजेएफ फैन फेस्ट पर अपीयर नहीं हुए। और गाइज यहाँ पर जब एमजेएफ फैन फेस्ट पर अपीयर नहीं हुए तो गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने एमजेएफ को कॉल किया। और गाइज एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के एमजेएफ को कॉल करने के बाद एमजेएफ ने एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के कॉल को रिसीव नहीं किया है। और गाइज एमजेएफ एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट को रिप्लाई नहीं कर रहे गए। और गाइज एमजेएफ के ऐसे बेहुदा बिहेवियर के बाद अब इस चीज को लेकर भी तगड़ी रूमर चल रही है कि एमजेएफ पॉसिबली कल डबल और नथिंग पर भी नहीं अपीयर होंगे। क्योंकि गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एमजेएफ एईडब्ल्यू डबल और नथिंग पेपर व्यू के पहले ही लॉस वेगास से उनका फ्लाइट बुक कर चुके गए। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब एईडब्ल्यू लॉस वेगास में उनका डबल और नथिंग पेपर व्यू करेगी उस समय एमजेएफ लॉस वेगास को लीव करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर इस पूरे न्यूज के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि एमजेएफ के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की वजह से एमजेएफ एईडब्ल्यू के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे गए। और गाइज पॉसिबली कल एईडब्ल्यू डबल और नथिंग के ऊपर एमजेएफ हमें देखने को नहीं मिले। और गाइज अगर कल डबल और नथिंग पर एमजेएफ अपीयर नहीं होते गए तो गाइज पॉसिबली कल डबल और नथिंग पर हमें वार्डलॉ वर्सेस एमजेएफ ये बहुत ही बड़ा मैच देखने को नहीं मिलेगा। वेल गाइज यहाँ पर इस पूरे सिचुएशन को देखने के बाद मुझे करंटली तो ये लग रहा है कि ये सभी एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइज कल डबल और नथिंग के ऊपर एमजेएफ लास्ट टाइम पर अपीयर होंगे। बट गाइज अगर ये स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं गए और गाइज अगर सच में एमजेएफ डबल और नथिंग पर अपीयर नहीं होते गए तो गाइज यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि टोनी खान को एमजेएफ को सस्पेंड कर देना चाहिए। और गाइज टोनी खान को डेफिनेटली एमजेएफ को कंपनी से फायर करना चाहिए। क्योंकि गाइज मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू को इस टाइप के रेसलर्स को कंपनी पर रखना चाहिए। बट गाइज आपका इस पूरे मामले पर क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के सुपरस्टार के इंजर्ड होने की। वेल गाइज जैसा कि आप सभी जानते गए इस समय एईडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर इंजर्ड चल रहे
रहे गए। और गाइज यहीं अब AEW की एक और फीमेल रेसलर ने उनकी इंजरी अनाउंस कर दी गई। और गाइज यहाँ पर इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार लाइला हिरीच है। और गाइज इस हफ्ते लाइला हिरीच ने सोशल मीडिया के ऊपर हॉस्पिटल से उनके पिक्चर को पोस्ट करके इस चीज को कंफर्म किया है कि लाइला हिरीच करंटली इंजर्ड हो चुके हैं। और गाइज AEW डार्क एलिवेशन पर मैच को रेसल करते समय लाइला हिरीच को लेग इंजरी हो चुकी है। और गाइज लाइला हिरीच के फीट इंजरी की वजह से लाइला हिरीच आने वाले 1.5 से 2 महीनों तक हमें AEW पर कम्पीट करते हुए दिखाई नहीं देंगी। वेल गाइज मैं तो यही होप करता हूँ कि लाइला हिरीच की ये इंजरी जल्दी से जल्दी ठीक हो। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW डबल और नथिंग के न्यू मैचेस की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर डबल और नथिंग की तो गाइज जैसा कि आप सभी जानते होंगे AEW ने ऑलरेडी डबल और नथिंग के ऊपर 11 बड़े मैचेस बुक कर दिए हैं। बट गाइज यहीं इस हफ्ते के रैंपेज शो के खत्म होने के बाद AEW ने डबल और नथिंग पर 2 और नए मैचेस अनाउंस किए हैं। और गाइज यहाँ पर इनमें से पहला नया मैच डार्बी एलन वर्सेज AEW सुपरस्टार काइल ओराइली का मैच है। और गाइज यहाँ पर काइल ओराइली के वजह से स्टिंग के इंजर्ड होने के बाद अब AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर डार्बी एलन काइल ओराइली से उनका बदला लेने वाले गए। और गाइज AEW डबल और नथिंग के ऊपर हमें डार्बी एलन वर्सेज काइल ओराइली का मैच देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके साथ साथ AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें फाइनली AEW पर MMA सुपरस्टार पेज वेंजेट का AEW पर इन रिंग डेब्यू देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें AEW TNT चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई इथन पेज एंड पेज वेंजेट वर्सेज AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन सैमी गुवारा फ्रैंकी कैजेरियन और टाइकोंटी के बीच में मिक्स मैन 6 मैन टैग टीम देखने को मिलेगा। और गाइज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर पेज वेंजेट फाइनली AEW पर डेब्यू करेंगी। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि पेज वेंजेट का AEW में डेब्यू कैसा होता है। बट गाइज यहाँ पर डबल और नथिंग पर ओवरऑल कौन कौन से मैचेज होने वाले ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। और गाइज आज हमारे चैनल के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 वीडियो आने वाली गए। तो गाइज इसीलिए आप लोग चैनल पर लगातार बने रहना। बट गाइज बात करें यहाँ पर अपनी फाइनल अपडेट की तो गाइज यहाँ पर हमारी फाइनल अपडेट है AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को लेकर। गाइज इस हफ्ते AEW सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन ने फॉरबिडन डोर पर उनके ओपोनेंट को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने फाइनली रिवील किया है कि वो फॉरबिडन डोर पर NJPW के किस रेसलर को फेस करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने बताया है कि ब्रायन डेनियल्सन फॉरबिडन डोर के ऊपर सबसे ज्यादा जिस रेसलर को फेस करना चाहते गए वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि जापान के बिगेस्ट सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा हैं। और गाइज यहाँ पर ब्रायन फॉरबिडन डोर के ऊपर काजुचिका ओकाडा से रेसल करना चाहते गए। बट गाइज यहाँ पर काजुचिका ओकाडा के अलावा ब्रायन डेनियल्सन दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्निकल रेसलर जैक सेब्रे जूनियर को भी फेस करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन का कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन जैक सेब्रे जूनियर को फेस करके ये देखना चाहते गए कि ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर में से बेस्ट टेक्निकल रेसलर कौन है। और गाइज यहाँ पर ब्रायन फॉरबिडन डोर के ऊपर ओकाडा या फिर जैक सेब्रे जूनियर से रेसल करना चाहते गए। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान फॉरबिडन डोर पर इन दोनों में से किस रेसलर को ब्रायन डेनियल्सन के खिलाफ बुक करते गए। बट गाइज आप लोग फॉरबिडन डोर के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।